नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। तो दोस्तों मैं पेश हो गया हूं पार्ट 40 के साथ, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपने 39 पार्ट्स ज़रूर देखे होंगे। तो हम लोग जो है 875 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज के वीडियो में हम 900 क्वेश्चन तक हो जाएंगे। आज के वीडियो में 2-3 क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, वीडियो को अंत तक देखना, कोई भी क्वेश्चन स्किप मत करना, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपके एनटीपीसी एग्जाम में और ग्रुप डी के एग्जाम में पूछे जाएंगे, क्योंकि रेलवे क्वेश्चन रिपीट करता है। तो आज के क्वेश्चन में हम लोग करेंगे 25 क्वेश्चन, 20-25 कर करके आगे बढ़ रहे हैं। तो आज के वीडियो में 900 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। इस प्रैक्टिस सेट को करिए, कुछ भी बाहर नहीं आएगा, मैं फिर से कहता हूं। अच्छा, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए इन्फो है। इन्फॉर्मेशन ये है, अगर आप एसएससी स्टेनोग्राफर की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं और अगर आप अपना इंग्लिश चेक करना चाहते हैं कि आपका इंग्लिश में कैसा क्या प्रिपरेशन है और रिवीजन करना चाहते हैं, तो आपके लिए अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर रानी सिंह मैम के द्वारा लाया गया है मॉक टेस्ट, जो कि कंडक्ट होगा 19 दिसंबर को। टाइम दिया हुआ है, देख लीजिए 8 PM को। ठीक है, इसी के साथ साथ नेक्स्ट डे आपको जो है डिटेल एनालिसिस रानी सिंह मैम के द्वारा मिल जाएगा। तो अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे इस मॉक टेस्ट को लगाइए, जो कि बहुत ज्यादा फ्री है और इस टेस्ट में इंग्लिश के क्वेश्चन आएंगे 100। ठीक है, तो आपकी उससे प्रिपरेशन पता चल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में होगा एनरोलमेंट का लिंक, एनरोल करने का लिंक, तो जल्दी से जाइए एनरोल कर लीजिए। और अगर आप अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे कोई कोर्स परचेस करना चाहते हैं और अगर आप नए हैं तो मेरा कोड लगाइए गुरु टिप्स, आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आइए बढ़ते हैं हम 25 को लगाने पार। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने। तो क्या क्वेश्चन बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा। बोल रहा है 3 ब्रैकेट के अंदर x -2 को सरल करना है। सिंपली 3 को ब्रैकेट के अंदर इंट्रोड्यूस करा दीजिए, तो हो जाएगा 3x -6 और यहाँ -x और +2। तो इसको इसके साथ ऑपरेट कराइए, इसको इसके साथ ऑपरेट कराइए, तो क्या हो जाएगा 2x -4। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है k अगर -3 है तो k³ + 3k का मान ज्ञात करिए। तो अगर k की वैल्यू -3 है तो सिंपली इस एक्सप्रेशन में पुट करना है। तो 3 का क्यूब क्या होता है 27 और माइनस है तो माइनस का माइनस ही रहेगा। तो -27 प्लस या माइनस हो जाएगा, क्यों -3 इंटू +3 विच इज इक्वल टू व्हाट -9। तो कितना हो जाएगा -36। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, 2 जीप, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 2 जीप 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 10 मिनट के अंतराल पर एक घर से चलती है। अंडरस्टूड, ये घर है, सपोज ये घर है, यहां से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हर 10 मिनट पे जो है 2 जीप निकल रही है। मतलब समझ गए ना? ओके। घर की विपरीत दिशा से आ रही है महिला, ये है महिला, यहां इसके विपरीत दिशा से आ रही है। अगर बस इस तरफ जा रहा है तो ये महिला इस डायरेक्शन में आ रही है और बस की स्पीड क्या है 20 km/h। तो घर की विपरीत दिशा से आ रही एक महिला को कितनी अधिक गति km/घंटे से चलना पड़े ताकि 6 मिनट के अंतराल पर दूसरी जीप से मिल जाए। देखो, अगर ये जो ये महिला है अगर ये यहीं की यहीं खड़ी रहती है तो उसको भी 10-10 मिनट बाद 10-10 मिनट्स बाद दोनों बस निकलती हुई दिखेंगी। परंतु ये कितने की स्पीड से चले जिससे एक बस निकलने के बाद दूसरी बस उसको 6 मिनट के अंतराल, मतलब 4 मिनट का डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। सपोज इस क्वेश्चन में मैं महिला की स्पीड ले लूं x, तो एक काम करता हूं, महिला की स्पीड ले लूं x, लेकिन ये 10 मिनट में 20 km/h की स्पीड से मैं पता कर लूं बस कितनी दूर चला गया है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। सो स्पीड दिया हुआ है 20 km/h एंड द स्पीड इज 10 मिनट। आवर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाय 60, नो इश्यूज। तो ये क्या हो गया, ये 3 और ऊपर आया 10, तो इस डिस्टेंस कितना हो गया 3.33 किलोमीटर जो है बस ने 10 मिनट में कवर कर लिया। अब यही जो 3.33 किलोमीटर है इस औरत को कवर करना है
कितने मिनट में? 6 मिनट में। तो मिनट इज इक्वल टू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और टाइम क्या दिया हुआ है? 6 मिनट, मतलब 6/60 लिख सकता हूं, आवर में कन्वर्ट कर लिया। और डिस्टेंस देखो, डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, ये निकाल लिया मैंने 3.33, और डिवाइडेड बाय जो स्पीड होगा 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तो बस आ ही रही थी, और जब महिला x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाएगी तो इनकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 20 + x। कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, तो लिख दूं सीधे 20 + x, दैट्स ऑल। x की वैल्यू निकालो, आंसर आपके सामने। तो ये क्या हुआ? 1/10। तो चलो इधर पे इसको इंट्रोड्यूस कराओ, इसको इस तरफ ले जाओ, तो क्या हो जाएगा? 20 + x विच इज इक्वल टू 33.3। x की वैल्यू निकालने के लिए 20 उस तरफ भेजो तो क्या जाएगा? 13.3, और 13 1/3। ऑप्शन नंबर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अंडरस्टूड द क्वेश्चन? नेक्स्ट, एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 26 सेंटीमीटर, वर्ग के भुजा सेंटीमीटर ज्ञात करिए। सिंपल करना है। ये क्वेश्चन देखोगे तो क्या होगा? विकर्ण क्या होता है? √2 है, जिसकी वैल्यू क्या दी हुई है? 26। ए की वैल्यू पूछ रहा है, तो 26/√2। इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 13 × 2 डिवाइडेड बाय √2, और क्या लिख सकते हैं? 13 × √2 और डिवाइडेड बाय √2। इससे क्या, ये क्या आ जाएगा? 13√2 आंसर। ये सब तो देखते ही साथ लगाना है, सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। 2 मिनट 30 सेकंड का इंटरनेट डाउनलोड बिल 18 रुपए है। चलिए, 2 मिनट 20 सेकंड का बिल कितने रुपया होगा? ओके, 1 दशमलव के साथ। 2 मिनट 30 सेकंड मतलब 120 और 30, 150 सेकंड की जो कीमत है वो है 18 रुपए। तो 3 मिनट मतलब 180 + 20, 200 सेकंड की पूछ रहा है, 200 सेकंड का पूछ रहा है। तो 1 सेकंड की वैल्यू क्या होगी? 18/150, और 200 की मल्टीप्लाई बाय 200, 3/4, 3 24, तो कितना आ जाएगा? 4 छक्के 24। ऑप्शन नंबर ए विल बी दी राइट आंसर। नेक्स्ट, राजधानी ट्रेन दिल्ली शहर से शुरू होती है। ट्रेन में महिलाओं की संख्या पुरुष की संख्या से आधी है। फरीदाबाद शहर में 10 पुरुष ट्रेन से उतर जाते हैं और 5 महिला ट्रेन में प्रवेश करती है। अब पुरुषों और महिलाओं की संख्या बराबर है। शुरुआत में कितने यात्रियों ने ट्रेन में प्रवेश किया था? चलिए, इस क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन को बोलते हैं लैंग्वेज क्वेश्चन। होते बड़े आसान है, लेकिन आपको कोई भी पॉइंट इसमें स्किप नहीं करना है। चलिए देखिए कैसे करते हैं। राजधानी ट्रेन दिल्ली शहर से शुरू हुई। ट्रेन में महिलाओं की संख्या पुरुष की संख्या से आधी थी। ये इनिशियल कंडीशन आ गई। तो एक तरफ ले लो महिला, एक तरफ ले लो क्या? पुरुष। तो चलते वक्त क्या था? ट्रेन में महिलाओं की संख्या पुरुष की संख्या से आधी थी। मतलब अगर पुरुष हुआ x तो महिला क्या हो गई? 0.5x। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, 0.5x, राइट? ओके, आधी हो गई। फरीदाबाद शहर में 10 पुरुष ट्रेन से उतर गए। अब देखो, फरीदाबाद शहर आया, जिसमें क्या हुआ? 10 पुरुष ट्रेन से उतर जाते हैं। 10 पुरुष मतलब x - 10 हो गया, और 5 महिला ट्रेन में प्रवेश करती है। तो 5 महिला, तो मतलब अभी क्या होगा? 0.5x + 5, और फिर क्या बोला है? अब पुरुषों और महिलाओं की संख्या बराबर है, तो भैया लगा दिया बराबर। तो बस अब सबसे पहले x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x की अगर मैं वैल्यू निकालूंगा, इसको इस तरफ पहुंचा, इसको इस तरफ पहुंचा, तो x की वैल्यू आ गई 30। x की वैल्यू 30 आ गई। बोल रहे शुरुआत में कितने यात्री ने ट्रेन में प्रवेश किया था? शुरुआत में x + 0.5x मतलब 1.5x। x की वैल्यू आ गई 30, तो शुरुआत में कितने लोगों ने एंटर किया था? 45। ऑप्शन नंबर सी। अंडरस्टूड? नेक्स्ट, उल्लास के काम करने की क्षमता तेजस से दुगनी है। वह एक साथ एक काम को 18 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो तेजस उसी काम को अकेला कितने दिनों में पूरा करेगा? तो 2 इंसान हैं, एक है उल्लास और एक है कौन? तेजस। ठीक है, तो क्या कह रहा है? उल्लास की कार्य करने की क्षमता तेजस से दुगनी है। तेजस की अगर 1 हुई तो उसकी कितनी हो जाएगी? 2 होगी।
उल्लास की। तो बोल रहे हैं वो दोनों एक साथ काम को 18 दिन में, दोनों मतलब विद द एफिशिएंसी ऑफ 3 दे कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज। तो हो गया टोटल काम, ये क्या हो गया टोटल काम हो गया 3 इंटू 18। अब बोल रहे तेजस उसी कार्य को अकेला कितने दिन में पूरा करेगा, अकेला कितने की एफिशिएंसी से कर रहा है 1 की से, बस हो गया आंसर। तो कितना हो जाएगा 54 डेज, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 198 रुपए को 2:3:5:8 में विभाजित किए जाए तो रुपए उनके संबंधित अनुपात में होंगे। देखो इसमें कौन सा अलग है, कोई है इसमें अलग? 54 चलो वो देखते हैं। अच्छा देखो 8 से जाता है ये दोनों, ये तो जाएगा नहीं तो ये कट गए, तो उसके बाद 5 से गया, ये ऑप्शन नंबर सी हो गया राइट आंसर। ऐसे वाले क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो रहा है ना, सी फॉर करेक्ट। चलो 29 का बाइनरी में बदलिए। चलिए 29 को बाइनरी में बदलते हैं, तो कैसे लिखना है 29 किससे डिवाइड करना है 2 से, सिर्फ और सिर्फ 2 से, याद रखना है। तो कब तक जाएगा ये जाएगा 14, ठीक है 14 तक गया। यहां पर क्या लिखना है आपको रिमाइंडर, 14 तक गया तो क्या हुआ 28 तक पहुंच गया, लेकिन एक तो रिमाइंडर बच गया, यहां लिख देना है 1। अच्छा फिर से मैं डिवाइड करूंगा 2 से तो 7 बार जाएगा, क्या कोई रिमाइंडर बचेगा, शेष नहीं बचेगा, तो क्या लिखना है 0। अब फिर से मैं क्या करूंगा 2 से डिवाइड करूंगा तो कितने बार जाऊंगा 3 बार, तो क्या जाएगा 6, लेकिन एक रिमाइंडर बच गया, लिखूंगा 1। फिर से 2 से करूंगा तो 2 2 जा 4, सॉरी 2 1 जा 2 और बचेगा 1, तो 1 क्या होगा 1। अब वही इसी सीक्वेंस को ऐसे करके लिख देना, तो क्या होगा 1 1 1 0 1। तो देखो ये हो गया ऑप्शन नंबर सी। अच्छा एक और तरीका है, सिंपल लिखना है 1 2 4 8 16 32 64 सो ऑन बढ़ाना है। अब देखो मुझे बनाना था 29, मेरे पास क्या आया 1 1 1 0 1, मतलब ठीक। अब देखो इनके सहारे क्या 29 बन रहा है, 0 मतलब उस टर्म को नहीं लेना है। देखो 2 6, सॉरी यहां आएगा 0, यहां आएगा 1। हाँ तो देखो ये हुआ कितना, ये इसको नहीं लेना है 5, ठीक है 5 और 8 5, हाँ 5 और 8 13, 13 और 16 आ गया 29 आया। या तो ये वाला फॉर्मेट याद रखो या तो ये वाला फॉर्मेट याद रखो, चॉइस इज योर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवांगी एक स्थान से चलकर उसी स्थान में वाहन से वापस आने में 6 घंटे 15 मिनट का समय लगा था। पैदल गई, कार से आई, 6 घंटे 15 मिनट का समय लगाया। वह चलते हुए दोनों औरों की दूरी 7 घंटे 45 मिनट में तय करती है। दोनों तरफ चल के गई, कितना देर लगाया 7 घंटे 45 मिनट। चलिए उसे दोनों और वाहनों से वापस आने में लगने वाला समय, तो कार प्लस कार का पूछ रहे हैं, आपको पता है जो छोटा उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देना है। तो 12 घंटे 30 मिनट से 7 घंटे 45 मिनट घटाओ, कितना टाइम बचेगा 4 घंटे 45 मिनट, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, रंजन 4% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज के दर पर 7,500 रुपए उधार लेता है। 2 वर्ष के लिए चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा, जबकि ब्याज वार्षिक चक्रवर्ती होगी। तो देखो 2 वर्ष 4% मतलब 8 प्लस 4 4 16 मतलब 0.16 और होगा, तो 8.16 ऑफ 7,500। क्या पूछा है, चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा, ठीक है। तो इन दोनों को काट दूं, ठीक है, क्योंकि ये अमाउंट लिखा हुआ है, ठीक, तो ये निकालना है। तो देखो 8% 75 75 75 कितना हुआ 150 इंटू 4 मतलब 300 300 600 600 तो हो गया, और 75 का 0.16 मतलब 16/100 लिख दो, तो ये कितना होगा 12 हो जाएगा। दोनों को जोड़ दो, आंसर आ गया 612, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, तो देखो यहां पर 2 ग्राफ दिए गए हैं, ठीक है। एक में असंधित सामग्री का मूल दिया गया है और एक में संदिग्ध माल का मूल दिया गया है। यहां आ लगा हुआ है, यहां पे आ नहीं है, ठीक है।
तो देखो यहां पर ईयर्स दिए गए हैं और यहां पर लाखों में जो बिक्री हुई है उनके बारे में मूल्य जो है वो दिया गया है, यहां पर सेम फैशन में दिया गया है। ठीक है, तो बोल रहे हैं दी गई अवधि के दौरान असंधित, मतलब ये वाला पहला वाला ग्राफ, सामग्री में निवेश की गई औसत राशि, ठीक है, और इस अवधि के दौरान संदर्भित माल में बिक्री की औसत मूल्य के बीच में अंतर क्या है। तो क्या करूं, सबको जोड़ दूं। ठीक है, सबको जोड़ दूं और डिवाइडेड बाय क्या कर दूं, 1 2 3 4 5 6। सिमिलरली इसमें सबको जोड़ के डिवाइडेड बाय 6, जो डिफरेंस आएगा वो पूछ रहा है। तो आओ जोड़ देते हैं। तो देखो 120 प्लस 225 प्लस 375 प्लस 330 525 और 420 को जोड़ूंगा तो क्या आ जाएगा 1995, और इनका एवरेज 6 डिवाइडेड बाई 6, क्योंकि औसत का पूछा है। और यहां पर देख लो, यहां पर क्या कहानी है, टोटल यहां पर जो है ये है 2460 डिवाइडेड बाई 6। इन दोनों के बीच में डिफरेंस पूछ रहा है, तो औसत के बीच में डिफरेंस पूछ रहा है, तो डिवाइडेड बाई 6 माइनस 1995 डिवाइडेड बाई 6, तो कितना हुआ ये 465 डिवाइडेड बाई 6 काटा पीटी करो तो 77.5 लाख रुपए। ऑप्शन नंबर डी विल गेट टू बी द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट। कौन से वर्ष में, आप शायद ये पहली बार कर रहे होंगे ना डबल वाला, चलिए, कौन से वर्ष में असंसाधित सामग्री पर निवेश किए हुए मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन पिछले वर्ष की तुलना में संसाधित माल की बिक्री के मूल्य समान होगा। तो देखो यहां पे 1997 वाले को अगर आप गौर से देखोगे, ठीक है, तो देखो इससे कितना डिफरेंस हुआ, ये 150 कितने पर, 225 पर, 150 225 पर मल्टीप्लाई में 100, देखो तो परसेंटेज कितना आ रहा है, क्या होगा अगर मैं 25 से करूं तो 6 और 8 9 6/9 मतलब 2/3 मतलब 66%, 66.66% ये कहानी आ गई। सिमिलरली 1997 के सेम फैशन में देखो 200 का डिफरेंस आउट ऑफ 2 और 200 कितने में, पिछले बार से 300 में, तो ये भी है 66। तो राइट आंसर क्या हो गया 1997, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 1999 में संसाधित माल की बिक्री का मूल्य 1997, 1998 और 1999 में असंधित सामग्री के निवेश की गई राशि के कुल योग के लगभग कितने प्रतिशत है। तो आओ देख लेते हैं 1990 में संसाधित का कितना है, तो कितना है 600 और असंधित में इनका योग 97, 98 और असंसाधित में 97, 98 और 99 में क्या है, 97 में कितना है 375, 98 में 330 और 99 में 575, मतलब ग्रैंड टोटल कितना हुआ 1230 और मल्टीप्लाई बाय 100, सो कितना आ जाएगा समथिंग 48.7 कुछ आएगा, विच इज इक्वल टू 49%। ऑप्शन नंबर डी विल दी आंसर। नेक्स्ट, वृत्त के केंद्र पर वृत्तचाप द्वारा बने कोण उसकी परिधि पर बने कोण का क्या होता है, दुगुना होता है। आपको ये वाला फिगर पता होगा, ये और ये, रुक जाइए एक सेकेंड, कुछ अच्छा से बनाते हैं। ये तो आंसर हो गया, देखो ये हो गया सर्कल, ठीक है, ये हो गया सेंटर, आपको पता है ये अगर x हुआ तो ये वाला जो एक बनने वाला एंगल होगा ये हो जाएगा 2x, वही पूछा है, दुगना होता है। नेक्स्ट, अगर cot x कहा गया है 5/12 तो sin x माइनस sec x, आइए इसको अलग तरीके से करते हैं। sin x को एक काम करते, सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं। cot x बोला है
5/12। अगर 5/12 है तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 12, ये 5 और ये 13। ठीक। अच्छा, साइन एक्स को मैं लिख सकता हूं, साइन को मैं क्या लिख सकता हूं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और सेक को क्या लिख सकता हूं, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। अब एलसीएम क्या होगा, h इंटू बी, और अगर h इंटू बी होगा यहाँ पे होगा p इंटू बी, और यहाँ माइनस b है तो यहाँ हो जाएगा h का स्क्वायर। तो p इंटू बी माइनस h का स्क्वायर, आओ इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। परपेंडिकुलर है 12 इंटू बेस है 5, और h का स्क्वायर मतलब 13 का स्क्वायर मतलब 169, डिवाइडेड बाई h इंटू बी, हाइपोटेन्यूज इंटू बेस मतलब 65। अच्छा, यहां देख लो माइनस में 65 वाला कौन सा है, अच्छा 2 ऑप्शन है, और देख लेते हैं। ये हो गया 60, 60 से 169 से गया तो कितना हो जाएगा 109, ऑप्शन नंबर डी हो गया राइट आंसर। ठीक है, थोड़ा अलग था, अदरवाइज इसको वैल्यू पुट करके भी कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट। रितुल एक बस 15% की हानि पर 1870 में बेचता है। उसे 15% लाभ पाने के लिए बस को किस कीमत पर बेचना चाहिए। आइए, 15% मतलब क्या होता है, 20 से 17 हो जाना, लॉस की बात कर रहे हैं, है ना। और 15% प्रॉफिट मतलब क्या होता है, 20 से 23 हो जाना, राइट। 20 सेम है, इसका मतलब 17 की जो वैल्यू है यहां पर देखो हानि के बाद 1870 है, इसका मतलब क्या हो रहा है 1100 से 110 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 23 की वैल्यू पूछ रहा है 15% लाभ पर, तो भैया मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो गया 23, 3 5 2 253 वाला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट। श्री वागेश ने एफडी में पैसा निवेश किया। चलिए, बहुत अच्छी बात है। वह परिपक्वता पर कितनी धनराशि प्राप्त करेगा यदि 4500 रुपए 6 महीने के लिए 20% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज के दर पर निवेश किए जाते हैं तथा ब्याज 3 माही चक्रवर्ती होता है। देखो 3 मंथ्स वाला, तो 6 मंथ की कहानी है, इसका मतलब कितने इंस्टॉलमेंट्स उसको मिलेंगे, कितने बार उसको ब्याज मिलेगा, 2 बार, 2 टाइम्स टाइम हो गया 2 टाइम। अब देखो ये हो गया एक साल में 4 तिमाही होते हैं, तो 20% अगर वार्षिक हुआ तो एक क्वार्टर का, एक तिमाही का क्या होगा, रेट जो होगा 20/4 मतलब 5% होगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब 4500 का 5% के रेट पे 2 बार होने वाला जो अमाउंट है उसको और जोड़ देंगे तो हो जाएगा क्या, और फिर पहले वाले का भी दूसरे बार में जोड़ेंगे क्योंकि ये होगा चक्रवर्ती ब्याज वाला केस। तो 5% मतलब 5% पहले वर्ष में, मतलब पहले क्वार्टर में कितना देना होगा, 5% ना, तो कितना होगा ये 225, दूसरे बार भी 225, लेकिन दूसरे बार इसका भी 5% चक्रवर्ती वाला केस है, तो इसका 5% मतलब 4 9 4 8 और 9 मतलब, और ये हो गया 2 मतलब हो गया 11.25 और जोड़ना पड़ेगा। इसका मतलब 450 और 11.25 और जोड़ दो, एक ही ऑप्शन है 25 वाला, आंसर लगा दो। अंडरस्टूड। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए से बी एक कार की चाल 60 किलोमीटर पर आवर 60 किलोमीटर की स्पीड से गया और आया, वापसी का चाल 40 किलोमीटर, तो कार का औसत गति आया 40 किलोमीटर पर आवर से। आपको पता है जाना आना दिया हो, सो 2 इंटू 60 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 60 प्लस 40 मतलब 100। कोई दिक्कत, 24 और 48, आंसर 48 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर डी। आपको पता है क्या होता है, 2 इंटू ए इंटू बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी। कोई इशू नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट। एक व्यक्ति को निश्चित संख्या में छोटे बॉक्स को पार्सल में पैक करना है। यदि वह 3 4 5 या 6 छोटे प्रत्येक पार्सल में पैक करता है
तो उसके पास एक अतिरिक्त बॉक्स रह जाता है। यदि वह प्रत्येक पार्सल को 7 बॉक्स पैक करता है तो कोई बॉक्स नहीं बचता है। छोटे बॉक्सों की उपलब्ध संख्या ज्ञात करें। चलिए ऑप्शन से बताते हैं। ऐसा वाला ऑप्शन ढूंढना है जो 7 से कटे। तो देखो 7 के साथ 4 7 28 और 2 21 ये कटता है। ये 3 35 कटता है। 14 बिल्कुल ये भी कटता है। 35 55 ये नहीं कटता, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया। देखो 7 से कटने वाले ये हो गए। अब मुझे वो वाला ऑप्शन ढूंढना है जिसको अगर मैं 3 से डिवाइड करूं तो +1 आए। क्यों? क्योंकि वहां पर एक अतिरिक्त बॉक्स रह जाता है, राइट। तो आओ देखो 3 से किया 300 तक चला गया, एक एक्स्ट्रा, चलो 3 का कंडीशन सेटिस्फाई। 4 से गया 300 चला जाएगा, सेटिस्फाई। 5 से किया सेटिस्फाई। 6 से किया सेटिस्फाई। आंसर हो गया यही। अंडरस्टूड? देखो क्योंकि अगर ये वाला ऑप्शन भी अगर देखोगे 3 से जाएगा तो 99 के बाद 102, तो देखो 3 रह जाएगा, कंडीशन अनसेटिस्फाई हो गया पहले। 54 को करोगे तो देखो 4 तक करो तो 4 तक मतलब 100 तक गया, फिर 40 तक गया, फिर 40 के बाद कहां तक जाएगा? 40 के बाद जाएगा 52 तक। लेकिन देखो 2 बच गया, लेकिन नियम के अनुसार 1 बचना चाहिए था, तो यहां पे भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ फुल। तो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए। ऑप्शन से बनाओ जल्दी बन जाएगा। नेक्स्ट, एक वृत्त की परिधि पाई डी है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? अगर पाई डी परिधि है तो आपको पता है परिधि क्या होता है? 2 पाई आर, और 2 और आर मिलके डी, मतलब पाई और डी, बात वही सेम है। फॉर्मूला क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, है ना। तो आर को आप लिख सकते हो ना d/2, तो पाई d/2 का होल स्क्वायर तो क्या हो जाएगा? पाई डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। ऑप्शन है, देखो सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट, यदि विक्रय मूल्य 100 रुपए है तथा लाभ प्रतिशत 25% है तो क्रय मूल्य ज्ञात करो। देखो लाभ प्रतिशत 25% के साथ जो विक्रय मूल्य है वो है 100 रुपए। 25% प्रॉफिट मतलब क्या होता है? 4 से 5 हो जाना। तो 5 की वैल्यू क्या कही गई है? कितनी? 100। इसका मतलब ये क्या है? मल्टीप्लाई बाई 20 है। तो क्रय मूल्य तो 4 है, तो 4 × 20 क्या हो जाएगा? 80 रुपया। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2001 में चीनी का उत्पादन 1584 मिलियन किलो था, जो 1991 से 20% अधिक था। तो 1991 में चीनी का उत्पादन देखो, तो 1991 के कंपैरिजन में ये जो 1584 है ये क्या है? 120% है। 120% है। तो 120% को प्रॉफिट को मैं लिख सकता हूं 5:6 में, और 6 की वैल्यू क्या दी गई है? 1584, और मुझे 5 की वैल्यू पूछ रहा है। तो देखो ना कितना हुआ? 12 और ये हुआ 3 और 8 6 जाके 36, 2 और 4 जाके 24, मतलब मल्टीप्लाई बाय 264। तो यहां पर भी 264 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 20 30 32 3 10 13 13 20 है आंसर। देखो तो ऑप्शन नंबर डी 13 20 आंसर। नेक्स्ट, कावेरी एक काम को करने की क्षमता कंचन से दुगनी तथा कल्पना से तिगुनी है। अच्छा 3 लोग हैं ना, कावेरी और कौन है? कंचन। कावेरी, कंचन और कल्पना। तो देखो 3 लोग हैं और क्या बोल रहे? कावेरी की काम करने की क्षमता कंचन से दुगनी है। तो कंचन की अगर 1 हुई तो इसकी कितनी हो जाएगी? 2 होगी। तथा कल्पना से तिगुनी है, मतलब कल्पना से तिगुनी तो कल्पना 2/3। चलिए इसको कन्वर्ट करते हैं। ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2। ये हो इनकी कार्य क्षमता की एफिशिएंसी, कार्य क्षमता। ठीक है, ये क्या हो गई? कार्य क्षमता। ठीक है, एफिशिएंसी हो गई। तो देखो यदि वह मिलकर काम करे तो काम 1 दिन में समाप्त हो जाए। तो देखो तो जोड़ो तो कितना हो गया? 9 और 2 11, तो 11 × 1 हो गया टोटल काम, समाप्त हो जाता है। कल्पना अकेली उसी काम को करने में कितना समय लगा? कल्पना की एफिशिएंसी 2 है, तो कितना हो गया? 5.5 डेज। ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट, 1030 सबको पता है क्या? 1/√3।
चलो ऑप्शन नंबर सी हो गया। तो दोस्तों ये था आज का 25 क्वेश्चन। आई होप आप 25 जो है आउट ऑफ 25 स्कोर किए होंगे। तो दोस्तों अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए हो, डिस्क्रिप्शन में होगा आपका टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, वहां जाइए, ग्रुप को ज्वाइन करिए। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया हो वहां पर इसका पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन समझ गए होंगे, समझ गए तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, ठीक है। और अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर वो इंग्लिश का जो है मॉक टेस्ट दे देना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो, ठीक है। तो देखो वीडियो अगर सब कुछ समझ में आ गया हो तो बहुत ज्यादा मात्रा में शेयर करो, क्योंकि रिस्पॉन्स दो यार, थोड़ा अच्छा लगता है, ठीक है। और फिर मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस